Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. Guys, let's see कल का मार्केट क्या कर रहा है। आज के मार्केट में गाइस कैसे ट्रेड हुआ, क्या हुआ आज के मार्केट में, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा गाइस, बहुत सारे स्टॉक्स है लिस्ट में और ये सारे जो स्टॉक्स अभी मैंने निकाले ये आज कल के लिए नहीं, आपको ये आने वाले थोड़े दिन में आपके लिए बहुत अच्छे से काम में आएंगे। तो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। कुछ टेक्निक्स अगर डिस्कस करने को टाइम मिला, अगर वीडियो बड़ा नहीं बन रहा होगा तो प्रॉफिट बुकिंग की एक दो टेक्निक्स भी डिस्कस कर लूंगा। तो ये रहा आज का निफ्टी। सिंपली देखेंगे गाइस, ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ था और होने के बाद रेंज बाउंड बन रहा था। जिसको किसी को आप ये देखेंगे, अगर एक चैनल डाल दो तो बहुत टाइम तक ये चैनल में ही था। बहुत बार उसने अप डाउन किया था, चैनल में वोलेटाइल मार्केट मिल रहा था, मॉर्निंग में स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स खाली एक दो पॉइंट चल रहे थे। ऐसे में आपके ये टाइम पे आपको गाइस इंडिकेटर्स की मदद लेनी होती है, आप ध्यान में रखिएगा। ये मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आपको कल भी मैंने मॉर्निंग में मेरे ग्रुप में बोल दिया था कि 9000 इज अ क्रूशियल लेवल। 9000 जो लेवल तोड़ के अगर नीचे सस्टेन होता है मार्केट तो शॉर्ट साइड में रहेगा। 9000 के ऊपर अगर आता है तो वो बाय साइड में हो जाएगा। तो ये आप जो देख रहे हो सीन जो बना हुआ था गाइस, बहुत अच्छे से ये यहाँ पे गया और ये वाला जो लास्ट लेग था उसने मार्केट को ड्रैग डाउन साइड। यहाँ पे आपका एक शॉर्ट बन रहा था अच्छा, अगर जिसको हमारे इंडिकेटर्स के हिसाब से मेरे को शॉर्ट ये लेवल पे मिला था एग्जैक्टली। और अगर जो टेक्निकल व्यू एक्सपेक्ट करते उनके लिए ये जब ब्रेकडाउन दिया था ये चैनल को, तब उनका एक शॉर्ट बना था और एक छोटा रैली वो एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो ये आज का मार्केट जो ये इस तरह से चला हुआ है। कल का थोड़ा सा पहले एक व्यू देख लेते, टेक्निकल व्यू अपना एक देखेंगे अगर हम लोग। ओके, नाउ आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू गाइस, मेरे हिसाब से 9000 टू 9150 का एक लेवल था अपना कि जिसके बीच में मैं एक मार्क कर देता हूँ। आई थिंक वीकली के हिसाब से ये वाला एक लेवल था। इसके ऊपर जब मार्केट चला गया था गाइस, ये थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में आ गया था। मैंने आपको ये लेवल दी थी, अगर आपको याद होगा तो एक मैंने छोटा सा जोन बनाया था। तो यहाँ पे बुलिश एक मोमेंटम मार्केट में कुछ कैसा दिया था, लगा था थोड़ा एक बुलिश हो जाए। लेकिन आई वाज टेलिंग यू गाइस, आप अगर यहाँ पे अभी भी चेक करो, बहुत दिनों बाद ये स्लाइड में दिखा रहा हूँ, कोरोना के अपडेट कर देता हूँ। नाउ दिस इज इफ यू सी कोरोना वायरस अपडेट, इंडिया हैज ऑलरेडी क्रॉस केसेस नियर 19,000 मार्क। सो अभी एक ब्रॉडर व्यू हम लोग थोड़ा दिमाग में लेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऑयल क्रूड प्राइसेस भी गिर चुका है, आपको मालूम है 20% के ऊपर उसने एक दिन में क्रूड ऑयल गिरा था। आप ये ओवरऑल केसेस का, ये तो छोटे अपडेट्स तो है ही, ओवरऑल केसेस देखो महाराष्ट्र के तकरीबन 4500 के ऊपर चले गए हैं। एक इंडिया का टोटल 19 डेटा पहुंच गया, टोटल वर्ल्ड वाइड 25 लाख के आसपास पहुंच गया। आप मैं अभी का सिनेरियो नहीं देख के चल रहा हूँ, मैं एक फ्यूचर भी मतलब 1 या 1-2 महीने का एक सिनेरियो हम लोग देख ले अभी, तो मार्केट में पैनिक बना रहेगा। अगर इसके बाद लॉकडाउन खुलता है, सब कुछ चालू हो जाता भी है, उनको एक फेज मैनर में, मुझे नहीं लगता सब कुछ वो फटाक से इमीडिएटली सब चालू कर देंगे एक्टिविटीज। ऑब्वियसली वो फेज मैनर में एक्टिविटी चालू करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चालू होके उनको प्रॉफिट बुकिंग। आप कितना भी देखिए, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर आप बोलिए, एक फार्मा सेक्टर, एक बुलिश सेक्टर में फिलहाल तो है, लेकिन बाकी के ऑलमोस्ट 99% जो सेक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। आप समझ रहे हो, बिकॉज नो बडी, जितने भी लोग हाथ में सब पैसे बचा के रखेंगे, नो बडी वॉन्ट्स टू बाय और कंज्यूम समथिंग। तो एफएमसीजी सेक्टर भी हिट करने वाला है, ये भी चीजें ध्यान में रखना। बिकॉज लेकिन इसेंशियल चीजें वो वहां पे दो चीजें आ जाएंगी, लग्जरियस गुड्स और इसेंशियल गुड्स। तो इसेंशियल सेक्टर वो है वो चालू रहेगा, लेकिन लग्जरी आइटम्स को भी फर्क पड़ने वाला है। तो ओवरऑल सिनेरियो देखूं तो मेरे ख्याल से मार्केट में पैनिक थोड़ा बना रहना चाहिए और बना रहेगा जब तक ये थोड़ा सा एक रिकवरी या फिर मार्केट की रिकवरी बोलना चाहिए। तो एक पैंडेमिक की जब तक रिकवरी नहीं चालू होती, मार्केट की रिकवरी होनी इम्पॉसिबल है मुझे लगता है। नाउ अगर हम लोग देखें, एक मैं एक चैनल डाला था आपको देखा था हम लोगों ने यहाँ से, तो एग्जैक्टली उसको अटक के सरप्राइजिंगली आज मार्केट ने गैप डाउन दे दिया था। मुझे तो लगा था मार्केट, आई डोंट नो व्हाट इट्स ऑपरेटर गेम और समथिंग, लेकिन मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन इसके नीचे आज मार्केट क्लोज हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर कल का ये 1 या 2 दिन जो है सेशंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अगर पकड़ के चलो, मैं भी वो फिबोनाची नहीं डालता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे अगर देख के चलो, ये जो सीन बना था 1 2 3 4, अगर फिफ्थ वेव में ये नीचे आ जाता है, ये जोन को पकड़ के अगर ये दो कैंडल्स ऐसे क्लोज हो जाता है और ब्रेकडाउन दे देता है, देन दैट विल ओपन अगेन द डोर्स टिल
8000 9000 8000 के आसपास के। लेकिन कब जब ब्रेकडाउन होगा, बिकॉज अभी मार्केट में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, एक व्यू बनाते हैं, कल मार्केट में उसका प्रिपरेशन करते हैं और पता चलता है कि गैप डाउन एक्सपेक्टेड था या फिर नॉर्मल एक्सपेक्टेड गैप अप ओपन हो गया। सो फिलहाल के डेज में जो मेरे व्यूज थे मैं पकड़ के चलता हूँ, एक दिमाग में रखता हूँ, लेकिन वैसा होने का कंफर्मेशन मैं मॉर्निंग में 7 8 साढ़े 8 बजे ले लेता हूँ एसजी निफ्टी देख के। आप समझ रहे हो? तो अभी मुझे कल के तो लग रहा है कि फाइनली अभी भी मेरे ख्याल से इसका जो एक बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा गाइस, तो मैं इसके ऊपर एक एसएल रख के फिलहाल, अगर गैप अप ओपन नहीं होता है तो एक 9135 मतलब 150 के ऊपर एक एसएल रख के मैं इसका शॉर्ट व्यू रख सकता हूँ। नॉट ट्रेडिंग और जा नहीं रहा, मैं जैसे बोला कि कुछ भी हो सकता है, गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो एक ये मैं एक बिगेस्ट रेजिस्टेंस मार्केट चल रहा हूँ। अगर इसके नीचे मार्केट 2 या 3 सेशन चल जाता है देन नेक्स्ट वीक से शायद मार्केट ड्रॉप डाउन, मतलब समझो कल अगर यहाँ पे कैंडल हुई परसों भी यहाँ पे मेंटेन हो गई देन नेक्स्ट वीक शायद मार्केट डाउन आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से एक मार्केट बेरिश मोमेंटम में ही ज्यादा रहने की चांसेस है। ये हुआ निफ्टी व्यू। सेम व्यू अगर हम लोग बैंक निफ्टी भी चेक करेगा, निफ्टी हमने बैंक निफ्टी पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बैंक निफ्टी इज मोर वीक एज कंपेयर टू निफ्टी गाइज। तो यहाँ पे भी अब सीन देखेंगे सेम था वो, ये अपना अगर किसी को याद होगा, अभी मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, दिस वाज द सप्लाई जोन, तो इट केम इन सप्लाई जोन विद दिस कैंडल, उससे फिर एक बाहर जाके रेड कैंडल बनाई इनर साइड में, अगर किसको मालूम होगा दिस इज कॉल्ड बेरिश पियर्सिंग कैंडल पैटर्न है, ये डार्क क्लाउड कर्व भी उसको बोलते हैं। उसके बाद ये गैप डाउन आज हुआ है मार्केट के साथ, तो ये अगर पकड़ के चले तो यहाँ पे भी 1 या 2 दिन और साइडवेज दिखा है, डाउन साइड में दिखा है एंड इट डिडंट फॉल, विल कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू मी। जो आपके साथ मैंने सिचुएशन डिस्कस की मार्केट की या इकोनॉमी की या फिर अपने वर्ल्ड की जो भी सिचुएशन चालू है उसके हिसाब से मार्केट फिलहाल पैनिक में है, ये आप समझिए। इन्वेस्टर्स भी पैनिक में रहेंगे। अभी मेरे ख्याल से जिन्होंने ये लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उनका पोर्टफोलियो डाउन दिखा, लेकिन गाइस डोंट वरी, मैंने पहले ही बोला था अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया उनको फेज मैनर में करना है। अगर ये लेवल के आसपास जब बुलिश बना है, आप लोगों ने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी है तो वो मेरे ख्याल से 20-25% के ज्यादा होनी नहीं चाहिए, बराबर है। तो आप अभी भी नीचे के लेवल के लिए वेट कीजिए, जब मिलेगा तब वही स्टॉक्स को, अगर अच्छे स्टॉक्स आपने चूज किए हुए हैं तो उसको वापस आप यहाँ पे 25% एक्स्ट्रा डाल के एवरेज कर सकते हो। आखिर में आपको यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना, लॉन्ग टर्म व्यू है, मतलब अब जब यहाँ पे कहाँ पे जाएगा तब बुकिंग करने वाले हो, तो यहाँ पे आप सब एक लेवल के वाइज आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चीज ध्यान में रखना। तो दूसरे सपोर्टिंग फैक्टर्स दिखते हैं गाइस, हम वी ऑलवेज टू टू 3 इन आवर फेवर्स। एजीएस निफ्टी फिलहाल आप देखोगे तो एजीएस निफ्टी इज डाउन अपने मार्केट से, और भी ये डाउन जा रही है। आप देखोगे 66 एक्स्ट्रा वो अभी डाउन है फिलहाल, मतलब दिस इज द क्लोजिंग। ये अभी का सीन है गाइस, ये मेंटेन होना चाहिए तो भी पता चलेगा कि कल गैप डाउन हो रहा है, लेवल मेंटेन होकर नीचे जा रहा है, वो देखना पड़ेगा अपने को। लेकिन ये सीन आपको कल भी देखना है, तो ये गैप डाउन के आसपास है फिलहाल, तो दिख रहा है मुझे 66 पॉइंट्स। अपनी ऑप्शन चेन क्या करती है, इज इट सपोर्टिंग अवर व्यू टुवर्ड्स डाउन साइड, लेट्स सी। एक रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। सॉरी गाइस, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा आज। ओके गाइस, नाउ सी 9000 इज इंपॉर्टेंट लेवल, आप ये चेक करो। ओके, उसके बाद 9100 इज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट लेवल। एक 11 लाख की कॉन्ट्रैक्ट है, ये 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये एक्सपायरी के लिए तो गाइस मार्केट ऊपर आना रहेगा मेरे ख्याल से। अगर ये सीन मेंटेन होता है देन अगेन यहाँ पे है हर एक 100 के पास और बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। उसमें से भी इंपॉर्टेंट लेवल नीचे के बाद जो अगर हम चेक करें तो ये 8 लाख 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ये 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 8900 की लेवल, 8800 की लेवल, 8700 की लेवल, ऑल लेवल्स आर इंपॉर्टेंट टिल 8500 100 के पॉइंट्स पे। तो अभी आप जब देखोगे तो मार्केट साइडवेज अगर रहता है 2 दिन तो ये गैप्स में घूमेगा, ध्यान में रखना। इन द सेंस अगर मार्केट शुरू होता है यहाँ पे, कहाँ पे हम पकड़ के चलते हैं अगर डाउन साइड में, तो इट विल गो टिल दिस लेवल, माइट पॉसिबल की रिवर्स करे वापस 9000 लगाए वापस आए और फिर कहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसा आज सिनेरियो बना था वैसे जाने की कोशिश करे। गाइज ये अपर के साइड में बनाया, आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये डाउन साइड दिखा रहा हूँ। ओके, तो मेरे ख्याल से एक्सिस निफ्टी एज वेल एज ऑप्शन चेन इज सपोर्टिंग अवर व्यू फ्रॉम डाउन साइड। तो एक मैंने एक लिस्ट निकाली है स्टॉक्स की, तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जो है वो डाउन साइड के लिए मैंने देखे हुए हैं। एज वेल एज दिस स्टॉक्स विल बी कंटिन्यू फॉर 2-3 डेज, मेरे ख्याल से मतलब आज का ही नहीं, ये फ्राइडे तक ये जो लिस्ट मैंने बनाई है ये शॉर्ट साइड में काम कर सकती है। आपका ये फर्स्ट वाला, सी दिस, टेक दिस आउट, एक सुपर पैटर्न बनाया गया है जिसने एक ट्रेंड लाइन आज ब्रेक कर दी है सेंचुरी टेक्स ने।
तो मेरे ख्याल से अगर अब भी होता है तो उसके लिए अपसाइड में भी आप ये एक 354 का एक स्टॉप लॉस है। अगर समझे कल एक दो दिन यहाँ पे अगर ऐसे कैंडल मेंटेन भी होती है लेकिन उसको आखिर में आना यहाँ पे ही है, तो ये वाला जो पैटर्न है गाइस हमें नेक्स्ट वीक तक काम आना है, ध्यान में रखिएगा सेंचुरटेक्स का। तो इट इज अ गुड वन जो आज ब्रेकडाउन दिया, लेट्स सी हाउ इट सस्टेन। तो कैंडल कैसे ओपन होती है, अगर ये जो प्रीवियस क्लोज की कैंडल है 328 इसके आसपास कहाँ पे तो ये ओपन होता है, फिर डाउन साइड में ओपन होता है, अच्छी खासी रेड कैंडल दिखा के देन इट विल स्टार्ट जर्नी टू द डाउन साइड। तो ये एक सेंचुरटेक्स में ध्यान में रखूंगा नेक्स्ट वीक तक गाइस। कोल इंडिया है जो इसने भी एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया, आप देखोगे चेक करोगे, इट हैज गिवन अस अ गुड ब्रेकडाउन टुडे। वो भी ट्रेंड लाइन एक ब्रेक की उसने। तो अभी देखना खाली ये कि ये गैप फिल करके नीचे आएगा कैसे आएगा, एक दो दिन देखना पड़ेगा आपको या फिर कल भी आपको मौका मिल सकता है। अगर ये जो इसका आज का हाई है, हाई के नीचे अगर ओपन होता है और नीचे जाने की कोशिश करता है तो ये इट विल मेक अ रेड गुड कैंडल। अदरवाइज अगर ये ऊपर आता है देन ऑल्सो भी आपके अच्छा पॉइंट ही मिलेगा कि इसका एक रेजिस्टेंस पकड़ के ये गैप फिलिंग का ये नीचे आएगा। तो कोल इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट की हमें मिल सकते हैं चांसेस। देन एक ग्रासिम, ग्रासिम का अगर एक्सटेंड करे, ओके गाइस जस्ट अ मिनट, ओके ग्रासिम को देखिए गाइस तो वो भी एक ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है, सेम सीन बन रहा है। तो आज के गैप डाउन के हिसाब से बहुत सारे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुए हैं, आप समझ रहे हो। इसके साथ कोई सपोर्टिंग लाइन है क्या, मुझे चेक करना पड़ेगा। यस दिस इज द सपोर्टिंग लाइन, कि जहां से ऑलरेडी टच करके जहां से वो रिवर्स हुआ था वही सपोर्टिंग लाइन थी। तो यहाँ पे भी सेम गाइस सिनेरियो आपको लेकिन ध्यान में रखिएगा गाइस, अभी भी ये ट्रेंड लाइन है, मतलब अगर मार्केट ऊपर खसकता है तो ये ट्रेंड लाइन को पकड़ के ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग जानते हो, पहचानते हो कैसे करनी है, तो वो समझ के आप करना। तो मेरे लिए ये 521 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे कहाँ पे ये ओपन होता है ग्रासिम और मुझे डाउन साइड दिखाता है 5 मिनट के कैंडल से ऊपर, तो मैं इसके लिए शॉर्ट व्यू बना सकता हूं और आने वाले दिनों में ये पैटर्न कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, अगर मार्केट जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया वो कंटिन्यू रहता है तो। तो दिस इज अगेन ग्रासिम की विच इन कमिंग सेशंस विल गिव यू गुड रिटर्न्स। यू सी दिस वन एक अच्छा खासा है। ये उसका एक हमने बहुत टाइम से डिस्कस करते आता है शायद मैं, ये वाला जो लेवल दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखने लगे तो वापस मार्क कर देता हूँ। और सुपरबली जो मेरा फेवरेट पैटर्न था उसमें काम कर रहा है गाइस, ये आया ऊपर गया, अगर टिकन रेजिस्टेंस, फिर उसने एक बना के एक स्पिनिंग टॉप बनाया, देन इट्स अ रेड पैटर्न और अभी वो नीचे जा रहा है। तो कल अगर ये लेवल के नीचे अगर कहाँ पे ओपन होता है 520 के नीचे, देन आई विल लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। और ये अगेन दिस विल बी पैटर्न इज गोइंग टू कंटिन्यू इन कमिंग डेज। तो हैवल्स भी वन ऑफ द गुड कैंडिडेट कि जो आप इसको 4-5 दिन के लिए मतलब नेक्स्ट वीक तो रडार में रख सकते हो। एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभार हम लोग एक पॉइंट मिस कर देते हैं, दिस इज द ट्रेंड लाइन। तो अगर ट्रेंड लाइन उसको तोड़ देता है, कभी कभी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तो एग्जैक्टली मैच कीजिएगा, हर एक ब्रोकर के हिसाब से चार्ट्स अलग अलग बनते हैं। तो अगर यहाँ पे आ रहा होगा तो वो ब्रेकडाउन कैसे करता है आपको देखना पड़ेगा। तो हेवल विल बी अ गुड कैंडिडेट फॉर द कमिंग डेज, अंडरस्टैंड। Okay guys, just a minute. Okay, now again Industrial will be a good candidate guys। इसमें अच्छी खासी मोमेंट होती है, अगर आप इंट्राडे इसमें कोई ट्रेड करते होंगे, एक लेवल चेक कीजिए, अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस पैटर्न है जहां पे वो रुका हुआ है। एक ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं कहां पे जाएगा ये। ओके तो फिलहाल तो ट्रेंड लाइन के आसपास ही मुझे दिख रहा है तकरीबन, आई विल कीप इट दिस वे, तो इन बिटवीन है। तो अगेन आई विल सी टू दैट कि ये अगर 456 के नीचे कहां पे भी ओपन होता है स्ट्रॉन्ग दिखाता है, अगर यहाँ पे तो नीचे ओपन हो गया टिक एवरेज के नीचे, अगर 410 के नीचे अगर ये ओपन होता है, देन गाइस इट विल गिव यू अ गुड कैंडल। अगर यहाँ पे भी होता तो आपको देखना पड़ेगा कि ये एक जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है अप ट्रायंगल, इसको ब्रेकडाउन कब देता है, लेकिन ये एक अच्छा खासा पैटर्न है कि जो यहाँ पे मेंटेन करके नीचे आएगा। तो इंडसइंड बैंक को भी आप ध्यान में रख सकते हो ट्रेडिंग के लिए। एलटी गाइस गुड वन, गुड मूव, आप देखो अच्छा खासा पैटर्न बना के आज डाउन साइड में ही आया वो। इफ यू सी दिस, एक अप आया था, एक अटका नीचे आ रहा है, तो माइट इट विल कम डाउन। ओपनिंग के हिसाब से देखिएगा समवेयर अराउंड एक 915 के नीचे उसको आप ट्रेड करना चाहोगे। उसके नीचे अगर क्लोजिंग यहाँ पे मिलता तो कहाँ पे भी 915 इज लेवल दे रहा हूँ, इसके नीचे आप उसको शॉर्ट करना। ओके दिस इज द एलटी का लेवल। एनआईटी टेक, एनआईटी टेक का भी गाइस अच्छा एक पर्सन बना है।
जस्ट लेट रिफ्रेश द ग्राफ। गाइज ये बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं आप, और ये जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ आप ध्यान में रखिए, ये लिस्ट को आप जरा एक वीक तक अपने इसमें रखिएगा और उसको चेक कीजिएगा। आई थिंक सम प्रॉब्लम विथ माय नेट, जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज द चार्ट। ओके, ये ऑलरेडी वो डाउन साइड में ही आप देखोगे अच्छा खासा डाउन दिया था, अप डाउन अप, अभी और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक ये जाना चाहिए। उसने एक हॉल्ट बन के यहाँ पे रुक के उसने कैंडल्स देखी उसके उसके हिसाब से आज उसने एक अच्छा खासा एक डाउन साइड की कैंडल दिखाई है। तो एनआईटी टेक का भी ये वाला जो लेवल है वो जल्दी वो अचीव करने की कोशिश करेगा। ओके गाइस, तो एनआईटी टेक का ध्यान में रख सकते हो। एसआरटी गाइस, इसका तो मोमेंट सुपर्ब होता है, 14 पॉइंट्स वगैरह आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन कल का एक दिन इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक लेवल है वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगर इसको ऊपर के साइड जाना होगा तो। अगर ये इसके नीचे कहाँ पे भी अगर ब्रेकडाउन देता है गाइस, इट विल गो सुपर्बली माइट बिलो दिस लेवल ऑल्सो, अगर सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा तो एसआरटी में गाइस, लेकिन इज वेरी वेरी वोलेटाइल स्टॉक। अगर इसकी कैपेसिटी, इसके स्टॉप लॉसेस जो होते हैं दिन के इंट्राडे के भी, वो भी 12-12 15-15 पॉइंट के बनकर, उसका लॉट है जो 600 के, मैं इसको ट्रेड करता हूं इसलिए मुझे मालूम है, और इट इज वोलेटाइल। तो अगर एक इसका अगर स्टॉप लॉस भी 12 रुपए का बना रहेगा, आपको ये कम से कम 16-18 रुपए का रखना पड़ेगा, 3 से 4 रुपए ऊपर बफर रखना पड़ता है, बिकॉज इसको हैबिट है। आप देखिए, ये देखिए, दिस इज द हैबिट, लाइक ये जाता है, पिन देता है और नीचे आ जाता है। तो अगर उसकी वोलेटिलिटी आपको बचना होगा, अगर स्टॉक्स को ट्रेड करना जानते हो तो ही एसआरटी के लिए ट्रेड रखिएगा, अदरवाइज आपके लिए बाकी के ट्रेड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये अच्छा खासा एक लेवल पे अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया गाइस, इट विल गिव अ सुपर्ब रिजल्ट। डाउन साइड में आके फिर यहाँ पे कहाँ पे तो आप उसको अकोमोडेट कर सकते हो फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। टाटा स्टील, ओके, अगेन सुपर्ब पैटर्न आप देख रहे होंगे। एक यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है, क्या मार्क करते हैं, बन रहा है नहीं बन रहा है, यस, सी दिस इज द लेवल इफ यू कैन सी प्रॉपरली। ओके, तो ये रेजिस्टेंस के अटके ही, लेकिन इसका और एक ड्रॉबैक थोड़ा सा ये है कि ये वाला एक नीचे के बाजू भी उसका एक लेवल है। तो फिलहाल तो शॉर्ट साइड में मैं इसको देख रहा हूँ टाटा स्टील को, लेकिन ये लेवल के नीचे मतलब 286 के नीचे शॉर्ट साइड में रहेगा कहाँ पे भी, लेकिन जब तक 250 ये नहीं तोड़ता है तब तक वो एकदम बेरिश में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है, चीज ध्यान में रखिएगा, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे स्टॉक्स अपकमिंग सेशन में भी काम करेंगे, लेकिन अगर उसने 250 का लेवल तोड़ दिया अपकमिंग सेशंस में, देन 200 का एक लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने बोला कि ये अगर ये ब्रेकडाउन देता है एक दो सेशंस में, तो आप नेक्स्ट वीक के लिए भी टाटा स्टील को अपने शॉर्ट साइड के लिए रख सकते हो। दिस इज द टाटा स्टील। वोल्टास गाइस, ट्रेंड लाइन ब्रेक है, आप वो देख रहे हो। हाँ, एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बना था, ट्रायंगल पैटर्न, तो उसके बाद वो टूटा हुआ है, तो सेम पैटर्न, और उसका टारगेट अपकमिंग डेज में शायद यहाँ तक हो सकता है। क्लोजिंग के नीचे आपको उसको शॉर्ट करना है, मतलब एक 521 का लेवल उसके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसके नीचे आप उसको शॉर्ट करना है। ये अभी तक के जो शॉर्ट्स में शॉर्ट आपसे डिस्कस किए थे, ये थे सब शॉर्ट लिस्ट है मेरी। मैं इसको 2-4 दिन के लिए भी ध्यान में रखने वाला हूँ, नेक्स्ट टिल नेक्स्ट वीक। अगर कुछ सिनेरियो चेंज नहीं होते, जैसे मैंने निफ्टी का व्यू रखा है वो मेंटेन होता है, तो अदरवाइज ऑब्वियसली लिस्ट चेंज हो जाएगी। नाउ दिस इज द सीएससी वन ऑफ द, अगर मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चलता है और कुछ अलग सिनेरियो मुझे देखने को मिलता है, देन मैं क्या करने वाला, वो भी मेरा प्लान रेडी होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द लेवल ऑफ सीएससी 645। तो अभी जिस तरह से वो चल रहा है, अगर मेंटेन रहता है तो मेरे ख्याल से ये जल्दी वो अचीव कोशिश करेगा। तो ये मैं बाई साइड के लिए देख रहा हूँ, तो उसका ये वाला जो एक लेवल है उसका सपोर्ट रख के अगर इसके ऊपर कहाँ पे होता है ओपन और बुलिश साइड मुझे दिखाता है मार्केट के साथ, तो सीएससी 2 या 3 सेशंस में ये वाला लेवल अचीव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इसका मोमेंट भी गाइस अच्छा खासा है। आप उसे कैंडल के अगर लेवल चेक करोगे तो सी रेंज, तो ये सीएससी को मैं ध्यान में रख रहा हूँ बाई साइड के लिए। अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम में हो गया, मेरे इन फेवर में चला गया, देन है डाबर। डाबर को अगर हम चेक करेंगे गाइस, तो उसको भी अपसाइड के लिए बहुत सारा अपसाइड मोमेंटम देने के लिए उसको ये लेवल तोड़नी जरूरी है, दैट इज 521 की। तब तक वो लॉन्ग मिड टर्म बुलिश में नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म बुलिश में वो है। ये वाला रेंज जो है उसके लिए बाकी रहेगा एक डाउन साइड की। आप कैंडल से समझो गाइस, आप बहुत बार अभी लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते कि नहीं, मुझे लिटिल बिट डाउट है मुझे, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हम समझ रहे, लेकिन उसके बाद भी मैं कितनी बार देखता हूँ वो जब शॉर्ट पोजीशन लेते हैं उसके पहले एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल होती है, और जब भी वो बुलिश एक बाय लॉन्ग साइड में जाते हैं उसके पहले एक शॉर्ट कैंडल होती है। तो अभी देखिए यहाँ पे वो रेंज बाउंड हो गया, तो आई एम नॉट इधर वे। अगर ये ब्रेकडाउन भी देता है कल मार्केट के साथ, तो मैं आई विल गो। अगर ये देखिए कल अगर उसने ये कैंडल बनाई, अगर मार्केट डाउन होता है, देन आई विल गो कि 484 के साथ में उसको बाद में हमेशा डाउन साइड के लिए देखूंगा।
हाँ, लेकिन जैसे गाइस ये कैंडल्स बनी है, ये गाइस भी इसमें भी सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था, ये सेलर का प्रेशर था, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप पे नो प्रेशर, यहाँ पे बायर्स ने प्रेशर दिखाया, अगेन दिस इज बायर्स तो सेलर कंफ्यूज। ये एक बनी रेड कैंडल स्पिनिंग, ये दोजी है, नॉर्मल दोजी कुछ नहीं, आज उसने बाय दिखाया। तो यहाँ कहाँ पे अगर ओपन होता है ट्रेंड लाइन का एक व्यू पकड़ के 484 के ऊपर, देन आई विल लुक फॉर अ बाय अपॉर्चुनिटी, बिकॉज डाबर एक एफएमजीजी सेक्टर में है, एसेंशियल गुड्स में रहता है, तो उसके उसका एक अभी तक ये व्यू बना है और ये मेंटेन रह रहा है ये लेवल पे। तो सीएससी और डाबर हम कभी डेज में भी बाइक लिए देख सकता हूं, अगर ये ट्रेंड लाइन वो मेंटेन करता है तो। देन टोरेंट फार्मा, फार्मा सेक्टर ऑलरेडी बुलिश में, मैंने फार्मा सेक्टर में बोला था कि अगर वहां से, मैंने आपको दिखाया था फार्मा सेक्टर, मेरे पिछले वीडियो पे आके चेक कीजिएगा, या फिर आप एक इंडेक्स चेक कर सकते हैं फार्मा सेक्टर का, जो हमने ट्रेंड लाइन डाली थी वो अभी तोड़ के वो ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। मैंने आपको बोला था 61.8% के ऊपर वो ट्रेड कर रहा था एफएमजी, सॉरी फार्मा सेक्टर। लेकिन अभी मैंने बोला था कि वहां से रिवर्स होता है तो आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, लेकिन रिवर्स हुआ नहीं है, तो शायद अभी आपको देखना पड़ेगा अपकमिंग डेज में वो मार्केट के साथ नीचे आएगा कि क्या करेगा। ये है टोरेंट वाला, एक मेरा फेवरेट पैटर्न। अब गया था नीचे आया, अभी उसने दो बुलिश कैंडल बनाई है, तो ये लेवल के ऊपर 2265 के ऊपर अगर रहता है तो इसके लिए बुलिश हम लोग देख सकते हैं सिनेरियो, अगर मार्केट अपने इन फेवर में जाके बुलिश साइड में अगर ओपन होता है। ये वाला जो एक है गाइस, दिस इज आल्सो सुपर वन डिविज लैब, ये भी एक अच्छा खासा ऊपर जाके नीचे के बाजू आया हुआ है। देन डाउन प्रेशर दिखाया, नो प्रेशर, डाउन प्रेशर, कंफ्यूज, और आज एक बुलिश कैंडल दिखा रही है। अगर ये लेवल मेंटेन करके ओपन होता है या फिर ये लेवल्स के ऊपर, तो मैं उसके लिए बुलिश कैंडल में मैं बाय साइड में जाऊंगा। और फार्मा गाइस मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था, जो मैं ट्रेड विद मी सीरीज देखते हैं, तो गाइस अगर आप बाय में गए हो, अभी मैं ये स्टॉक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर एनी मतलब लॉन्ग या इसके साइड के लिए, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि हाउ ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है कि नहीं। हमने यहाँ से डिस्कस करना गाइस चालू किया था, यहाँ पे ये बना था स्पिनिंग टॉप, अगर मार्केट डाउन साइड में यहाँ से जाता है तो वी विल लुक फॉर अ शॉर्ट साइड, मैंने बोला था। लेकिन उससे दूसरे दिन उसने ब्रेकआउट दे दिया, मैंने बोला था कि ब्रेकआउट को चेक करेंगे। ब्रेकआउट को चेक करने के बाद गाइस ये 2 दिन वहां पे मेंटेन हुआ, और आज उसने एक अच्छी जबरदस्त सुपर रैली सेक्टर में दी थी, और फार्मा ने आज एक डबल टॉप मेरे ख्याल से यहाँ पे अचीव कर लिया। तो कल आपको 1-2 दिन इसको देखना पड़ेगा, अगर इसके यह रैली अगर मेंटेन करता है, और मैंने ऑनेस्टली मैंने रीजन देखा नहीं कि आज इतनी रेड इसमें रैली क्यों आई है, तो इसके अगर ये लेवल के ऊपर ओपन हुआ तो अच्छा और एक कैंडल वो दे सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग लॉन्ग के लिए चेक कर सकते हैं। तो ये गाइस बड़ी लिस्ट थी, मैंने फटाफट ली है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है, बट दीज आर द स्टॉक्स व्हिच नीड टू डिस्कस गाइस। अच्छे पैटर्न्स बने, अगर इसके ऊपर आप अच्छा खासा अगर व्यू रखते हो, उसको अगर अपने रडार में रखते हो गाइस, अच्छा खासा पैसा आप ये 1 या 2 दिन में बना सकते हो, अप्रैल एंड तक। लॉकडाउन है, सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है, बट हमें मार्केट में पैसा कमाना है, ध्यान में रखिएगा। अगर वो लेवल्स देखिए, ट्रेड कीजिए, आप कैंडल्स को समझे और ट्रेड करना। ओके, जूस बनाइए। बाय बाय, सिया गाइस। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज शेयर विद अदर्स, सो दैट जो बेनिफिट आपको हो रहा है शायद उनको भी हो। आई होप आई एम फुलफिल्ड फॉर ऑल। बाय बाय, सिया, हैप्पी ट्रेडिंग।